हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील लेक्चरर पर। दोस्तों, आज हमने जीके एंड जीएस का कुछ एनालिसिस लेकर आए हैं जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत बड़ा डिमांड रखता है। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो तिरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है। बोध गया तिरंजना नदी के किनारे बसा हुआ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। आज स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन के कमी से कौन कौन सी बीमारी होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बहु असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। बहु असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। आइए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए के कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा एवं भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा एवं भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। JL बेयर्ड भी बोल सकते हैं इसको। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुई थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किससे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म की स्थापना किस सिख गुरु को माना जाता है। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म की स्थापना किस सिख गुरु को माना जाता है। तो सिख धर्म के संस्थापक सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम क्या था। तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम विजय घाट था। महाभारत के रचयिता कौन थे। महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन थे। तो महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो सूर्योदय का देश का नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी सेकेंड है। तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। तो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को
मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। एक्स-रे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो भारत की पहली रेल मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुआ था? तो कोलकाता में। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गया था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।